बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, पिछले दिनों एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मुल्तान में पेश आया। पुलिस मुलज़िमों को अदालत में पेशी के लिए लाई और मुलज़िमों का जो माल था, जो खाने पीने का सामान था, पुलिस ने उस पर हाथ साफ करने की कोशिश की और मुलज़मान की फैमिली जो उनके लिए जूसेस लेकर आई थी, जब वो पुलिस वालों ने पिए तो उसका अंजाम क्या हुआ। इंतहाई दिलचस्प वाक़या है, आपको ये भी दिखाएंगे और ये भी दिखाते हैं कि नाके पर और क्या कुछ हो रहा है। शाह जी, ये मुल्तान कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਰੰਧਾਵਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੰਧਾਵਾ ਚਿੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੜੀ ਵਰਗੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। वो कैसे? ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਦਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਚੌਲ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। रंधावा साहब को कहते जी बख्शीश के तौर पर खा रहे हैं। माफी चाहना, गलती हो गई है। मां की मोहब्बत का कातिल है जी रंधावा साहब जी। वो कैसे? एक कैदी की मां ने चिड़ियां लैके कैदी के सिर तो इंज वारियां ने, वार के इंज छड्डियां ने ते वर्दी छड्ड के पिछे उड़ पै ने, जाके फड़ के लिया के 15-15 दी वेच के सा लिया इन्होंने। गरीब का सदका खा के बेचारा फाहे लग गया। शाह जी मैनू तो मुलजमां दे रिश्तेदारां दी समझ नहीं आती, तो महीना क जेल च रहे आपे समझ आ जाएगी। अगे 2.5 साल मैं जेल नौकरी की, मैनू अकल आई। अफसरां के जवाब देना, जवाब देना, जवाब देना। ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੇਅਕਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सारी सर्विस या जुत्तियां मारनियां पैंदियां या खानियां पैंदियां। बस पुलिस भर्ती होने लई कद उच्चा होना चाहिए। अकल भावें गिट्टियां च होवे, कोई अकल दी लोड़ केड़ी है? गोली चलाउणी हुंदी है। मासूम शहरियां ते भावें अगे चल जावे, भावें पीछे चल जावे। पिछले चलाई मैं बैठा, मेरी तनख्वाह भी 6 महीने की रहती है। अच्छा, आप कैदियों के रिश्तेदारों के हवाले से क्या बात कर रहे थे? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਨੂੰ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਦਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। शाह जी, कई कैदियों के रिश्तेदार ते चुप करके चरस फड़ा देंगे। हाँ, ये भी सुनने में आया। इन्होंने एवं नहीं सोकड़ा पिया, ਉਹੀ चरस पी पी के मरे पे। और कैदी किथे किथे चरस लुकाउंदे ने ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। शाह जी, CCTV कैमरा भी नहीं फड़ सकते। मैं कहना अमेरिका ਦੇ एयरपोर्ट वाले नहीं फड़ सकते। और नाले कैदियां च फर्क होंदा है। क्या मतलब? शाह जी, जो ਅਸੀਂ शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ पेशी ते पेश करने ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। उनके खाने पीने के हवाले से कभी कोई ऐसी चीज नहीं आई? नहीं, वो सिर्फ ਕੰਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 300-400 वर्कर ਲੈ ਕੇ ਆਏ। बशीरिया जी बाजी पे आवाज ते ऊंची कर करना बाजी ना आवाज ਉੱਚੀ ਕਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ। मेरा महला में आवाज ऊंची करा ना करा, तुसी अपना नाका चौक के अगे लाई आओ। ओ बेड़ा तर गया। पिछलियां सर्दियां च गोली वजी, ओदी उन्नी तकलीफ नहीं हुई जिन्नी ठंडे पानी दी हुई है। तो सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ये क्या बदतमीजी है? क्यों रास्ता रोका है मेरा? Let me go please. ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। Why? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के डांस में। ਬੀਬੀ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਡਿਸਕੋ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, गलती हो गई है जी। एक्सक्यूज मी, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितनी पावरफुल औरत हूँ। मेरे पास क्या कुछ है। ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ, रोना क्या चीज होती है? चंगी जगह ते वज्जा होवे बंदा बेहोश हो जांदा। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ। हाँ, जो कुछ मेरे पास है, छुरी क्या चीज है उसके आगे? फिर यकीनन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेडीज पिस्टल होएगा। लेडीज पिस्टल भी उसके आगे कोई चीज नहीं। ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਇਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲਈ। आए हाय, तुम लोगों
को तो अंदाजा ही नहीं है कि मैं कितनी पावरफुल और कितनी मालदार औरत हूँ। सबूत पेश करो। ये ले सबूत। पिछली बार भी तो सप लड़ा लिया सी इंजी। बड़ा बड़ियां महंगियां ने। Guys, you know what? मैं ऐसी 5 देसी मुर्गियों की अकेली मालिक हूँ। ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਾਬ ਨਾ ਆ ਕੇ। सर मुस्तनसर बहुत हो गया, अब मैंने बता दिया। अगर तेरी एक आदत भी तारड़ साहब से मिलती जुलती होती तो शायद मैं मैनेज कर लेती। अब नहीं रहूंगी तेरे साथ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਦਾ ਸੋਚ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਮਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਤਨਵੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ਬੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਦਿਲਗੀਰ, ਤੂੰ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। बच्चों के नाम ही शायरों वाले रखे हुए, घर में से गुर्बत कैसे खत्म हो? बाबा ਬੋਲੋ ਜੀ। अब बुजुर्गा मरवा दिया ना। सगीर, बशीर, नजीर, जमीर, दलगीर, ये सारे बच्चों के नाम इत्थे दसन डे आ। ये नाका लगा या नादरा का दफ्तर है? ਓਏ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਸਿਰਫ 8 ਜੀ 8। ਸਿਰਫ 8? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਭਾਜੀ। मैं नहीं रहूंगी तेरे ਰੁਕ ਜਾ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਬੀਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। यही फैसला करके बैठी हूँ मैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ 8 ਬੱਚੇ, जी हाँ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਣ ਦੀ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਢੀਠਪਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਮਸੀਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬੈਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਡੋਂਗੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਫੜ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਟਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। पुलिस वाले बाबू, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਦੇ। अबे चल। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਲਸ਼ਨ। मुर्गी से याद आया, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इससे तलाक क्यों लेना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि इसकी जिंदगी में कोई और मुर्गी है। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਪੰਜੇ खाना, मैं दूसरी किथों लैनी। पंजे मारे होते तो आज चपड़ बोल ना रहा होता। मैं बताती हूँ, मैंने अपने पूरे ससुराल की इतनी रोटियां पकाई, पूरे दर्जन बच्चों को मेरी नंद लेके आती थी, मैंने सब कुछ किया। इतनी सी गुर्बत में मैंने 1 टाइम की रोटी खाई, 2 टाइम भूख काटी, लेकिन ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੀ ਰੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਜੀ ਰੋ ਪਾਲਦੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਕਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। लेकिन अब जिंदगी ने ऐसे दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है। कमबख्त तो औरत आ रही है, नाका उठाओ। 40 साल ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਚਕਾਉਣ ਨਹੀਂ। ऐसे दोराहे पे ला के जिंदगी ने खड़ा कर दिए कि मौत मांगती हूँ, मौत भी नहीं मिलती। ਗੁਲਸ਼ਨ मर गई गुलशन। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। दिल तो चाहता है कि इसी नाके पे खुदकुशी कर लूं। कितनी बार सोचा कि खालिस खुराक खा के मर जाऊं, लेकिन नहीं मर सकी। क्यों वजह? और आज जानते हो मुस्तनसर ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? कमबख्त तो नाका उठाओ तो बताओ। ਨੀਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਰਾਮ ਡਾਕੂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚਕਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਰੀ ਤੂੰ ਚਕਾਤਾ। आज ये मेरी हस्ती बस्ती दुनिया में मेरे छोटे से गुलशन में जानते हो क्या लेकर आ गया? क्या? कट्टा। कट्टा लेके आ गया ये मेरे। गुलशन कट्टा मेरे और तेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਖਾਮਦ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਸਮਝਾਓ ਭਾਜੀ, ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। हैं? ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਕੱਟੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲੂ ਭਰਾ। ਬਾਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। वैल्यू ऊपर जाए ना जाए, कट्टा ऊपर चला गया, ऊपर वाली मंजिल पे सो रहा है इस वक्त। दिल चाह रहा था कमबख्त मारे को ऊपर से नीचे धक्का दे दूं। ਨਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਓਏ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਟਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾ ਦੇ। चपड़ कराती है, तू रह अपने कट्टे के साथ, मैं चली। और रुक जा अफशां, ओए मेरे मुंह की निकल गया। और मैं तो मेरा कट्टा तेरे बगैर नहीं रह सकते। और रुक जा गुलशन।
ਓਏ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ फैसलाबाद होया वा। अब अंदाजा करें नाज़रीन, इन्होंने मुल्जिमान का जूस जो है वो पी लिया और नतीजा क्या हुआ जरा देखिए। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆ ਜਾਓ। ਮਰੋ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਓਏ ਸਾਬ ਬਹਾਦਰ, ਖੋਲ ਸਾਡੀ ਹੱਥਕੜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਟਾਂਡੇ। ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਆਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਸਾਬ ਬਹਾਦਰ, ਗੱਲ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਡਾਡਾ ਹੀ ਬਈ। ਓਏ ਸਾਬ ਬਹਾਦਰ, ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ, ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਓਏ ਜੂਸ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂਡੇ। ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾइन मैं बोली, दूजी भी मैनू बोल लैन दिंदा। मुल्तान का ये वाकया है और मुल्जिमान की फैमिलीज जो उनके लिए जूस लेकर आई थी वो पी गए पुलिस वाले और उसके बाद ये हशर हुआ इनका। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਓਏ। ਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੀਓ ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਰ ਆਂਦੇ। ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਲੈ ਬਾਈ ਭਾਈ ਐਂਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਾਂਡੇ, ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ। ਚੱਲ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, हमारा सेगमेंट है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। आइए आपको तुफैल बीमार की तरफ ले चलते हैं। अनोखी किस्म का मर्ज जो है आज उन्हें लाहक हुआ है और वजह वही है, जब उल्टे सीधे इलाज करवाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फिर कुछ का कुछ हो सकता है। यही हुआ है तुफैल बीमार के साथ। देखते हैं क्या हो रहा है। ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਲਾ ਦੇ। ना करो, मैं कह रही हूँ ठंड लग जाएगी, ना करो। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋਜ਼ਖ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਲਾ ਦੇ। हाय अल्लाह, की हो गया जे? कंबल ले लो, ठंड लग जाएगी। पूरे मुल्क च बर्फां पै रही ने। ए मेरा बंदा कह रहा मैनू गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ 2 ਬਲਾਕ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। मैं क्या जिन्ने तुसी बीमार हो ना, अल्लाह ना करे अगे बर्फ ही रखनी पैनी है। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਮਨੂਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੈਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ। चाचा जी मैं तो खाली प्लान दिता सी, तुसी मौजूदा गवर्नमेंट की तरह बगैर सोचे समझे उत्ते अमल दरामद शुरू कर दिता है। ਓਏ ਆ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਆਵਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। हाय मैं कह रही हां ना करो, ना करो। बाहर नैब वाले फिर रहे ने, जेड़ा कमजोर बंदा वेखदे ने फाड़ के ले जांदे ने। ਲਾ ਦਿਓ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ। मोहतरमा, इन्हें हुआ क्या है? कुछ खिला दिया उल्टा सीधा आपने? मैं कुछ नहीं खिलाया पुट्ठा सीधा। नंबरदार साहब आए सी, उन्होंने पुड़ी दी है, इन्हां दी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई सी। उस वक्त क्या मसला था जब आपने वो डॉक्टर तो नहीं है ना, वही नंबरदार? डॉक्टर को सगो किते होर वो जो अल्सर के मर्ज में लाल मिर्चें खिलाता है इन्हें। आहो अल्लाह दी मर्जी, जिदे हाथ शिफा दे दे। इतनी जाहिल औरत है आप। अब क्या खिला दिया? इन्हें प्रॉब्लम क्या थी? एन्नी जी गठड़ी ऐ सगो फेर वड्डी है, एन्ने जी हो के ते कम्मन दे सी, इंज कम्मन दे सी। अच्छा। मैं परेशान हो गई, मैं क्या इन्हां नु की हो गया? मैं बुलाया नंबरदार साहब नु। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाते आप लोग? भाई नु कौन समझाए? उन्हां दी तौहीन करोगे ताड़ा गला फड़िया जाएगा। उन्हां नु मैं बुलाया, एक पुड़ी दित्ती है, मैं अपने सिर दे साई नु खिलाई है ते इन्हां दी सर्दी ठीक हो गई। आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी? आपको समझ नहीं आ रही आपको कि कुछ उल्टा सीधा खिला दिया उस नंबरदार ने? पहले सर्दी लग रही थी, अब इतनी शदीद गर्मी लग रही है। वो कह रहा है उसका जिस्म दोजख की तरह फुक रहा है। ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ गई। कोई गलत दवाई खिला दी है उसने? गलत दवाई दी वजह तो नहीं होया मेरे खावन दा जिस्म तंदूर। इधरों डॉलर दा रेट 142 ते गया, इधरों मेरे खावन दा ब्लड प्रेशर 284 ते चला गया। डॉलर ते फिर 2-4 रुपये थल्ले आ गया। इन्हां दा ब्लड प्रेशर थल्ले नहीं आ रहा। ਓਏ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੱਜਣ ਡਏ ਨੇ। ਆ ਲਾ ਦੇ, ਆ ਲਾ ਦੇ। ना करो ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੂਸਰ ਡਾਲਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮਨੂਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਏ। लो 284 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਬਿੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਖੋ ਖੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ 440 ਵਾਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਲਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਤ 440 ਵੋਲਟ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ नहीं आ रहे, तेरे 'ਚ कित्थों आ गए? अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। शाह जी आज एडी जल्दी ब्रेक ले लीजिए, मैनू गर्मी लग रही। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਖਿਆ, ਟੈਲੀਨॉर 4G ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਲੀਨਾਰ 4G ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਨॉर 4G ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ओ माय गॉड, तू फेल मेरे कजन, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें गर्मी लग रही है तो उसे उतारो ना। हेलो हेलो। हाँ, उठ के बैठो। तो फेल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਰ। ਦੂਰ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਖਾਵਿੰਦ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨੂ ਨੂੰ। तू फेल, देखो ना तुम्हारी बेगम मेरे से कैसे बात कर रही है। ਤੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਐ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆ। है गर्मी लग गई। तो फेल, इस चादर को उतार के फेंको और इसे पियो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। इसे पी के तुम्हारे हालात और ख्यालात दोनों बदल जाएंगे। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ तो ਦਿਆਂ। फेल उठो ना, मैं इतनी मुश्किलों से पता नहीं कहाँ से ढूंढ के तुम्हारे लिए दुआ थोड़ी बर्फ पा दे ਵਿੱਚ बर्फ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। एक ਇੱਧਰ ਫੜਾ। मिनट। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ उसे पिला तो दे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ਚੱਲ ਨਿਕਲ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ, फेल। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ। चाचा जी ये पी लो, तो तब मेरी फेल जान पियो ना। पी लो चाचा तो जी, फेल पी ये लो। ओह माय गॉड चाचा जी, आप मत पिए इस पानी को। वहीद मुराद ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ। तो फेल, मेरी बात सुनो, ये मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। 2 तुमने सरहाने के नीचे रखने हैं और 2 तुमने पलंग के पाए के नीचे रखने हैं। मैं कह रही है 2 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇਂਗੀ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। फेल, मेरी कजन, मुझसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तू फेल मेरे को तू इस घर च नहीं देखी जाती। चल निकल, तेरी अम्मी नहीं, बुला रही। नहीं, मैं कह रही हूं, please, मेरा एक खाना मिनट। ठीक कर लग। चल वापस ना आ ये जाइए। ले। मैं तेनू खाना खराब हो जाए तेरा। लगदा किसी बाबे को थोक दे हिसाब नाल तवीज लेके आई है। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। चाचा पुत जी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੀ, मैं इश्क च बहुत दूर निकल गया हूं। ਚਾਚਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਫੇਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਠੰਡ 'ਚ। हाय मैं मर गई, मेरा भरा कदों ठीक होएगा, कदों ठीक आओ होएगा। बाजी बैठो, की खाओ पियोगे? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਇਆ? ਨੀ तेरा बेड़ा गर्क हो जावे, तू ते मेरे भरा दा खोते जिन्ना भी ख्याल नहीं रखिया। ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਚੌਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਲੱਗਦਾ। बस मैं क्या जी दा मेकअप वेखो, दे वाल वेखो, सिर्फ अपनी फैशन ते जोर है। मेरे भरा ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਨੈਣ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਭਾਜੀ ਕੰਬਲ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਗਰਮੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ मैं मर गई जानू,
इथों चलिए वेखो तवीज पाए ने जाके बाबे किसे चेक कराइए बाजी ये मैं नहीं बाजी ये मैं पाए ने तेरा बेड़ा कर तेरा सत्यानाश तू फै ओने दिते ने तू फै अब इस शख्स से इलाज कराएंगी आप अपने शौहर का? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੈਡਫੋਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੇਗਾ ਔਰ ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਤੁਫੈਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਏ ਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਐਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠੇ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਬਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਖ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ K2 ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ ਹੈ केटू पहाड़ नहीं ते गर्मी नहीं मुक्केगी। लेकिन उत्थे तक ले जावांगे किस तरह? बाबे नू एक केटू दी डब्बी लै दो बाबा लै जाएगा। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी माहम रहमान साहिबा। क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट? चाची अब बारी है हमारे सेगमेंट। ਇਹਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ कौन सा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਖੰਜਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਲਾਂਦਾ अच्छा, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ੇਰੀਆਤ। शाह जी अगर तुसी इजाजत दो मैं अपने बच्चे नु घर छड़ आवां, 2 घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। ਲੈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਆਈ। आज फिर तारिक साहब घर न गए। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ठीक कह रहा है सखावत। शेर बहुत मारूफ है, मगर शायर जो है, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोगों के लिए आज थोड़ी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बूझ लेंगे, पहुंच जाएंगे, मगर शायद थोड़ी मुश्किल होगी। मगर शेर बहुत ही खूबसूरत रोमानवी शेर है जो आज हम शेरियात में डिस्कस करेंगे। शाह जी मेरा की तल्लक रोमांस दे नाल? 48 साल मेरी उम्र हो गई है, 8 बच्चे ने मेरे। ते लगदा मियां बीवी रल के शायर ही लभदे रहे। शाह जी मेरा ई चलान होया, रब दा वास्ता मैनू जा लैन दो, मैं जुर्माना भरना जाके। ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ। ऐ मरते स्याहरू की गल है, गुल बकौली फिल्म च जिन लई फ्रूट ले आउण वाले आ। अभी जो आपने अपने घर की भयानक दास्तान सुनाई है। भयानक नहीं सरदार कमाल साहब, भयानक। भयानक जी। वाह वाली। कि आपकी कितनी औलादे हैं? 8। आपका तो ई चलान नहीं, आपका तो E to Z चलान होना। सरदार साहब TN के 8 बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि भयानक बात है। आपके भी तो 11 बच्चे हैं, वो कैसे हो गए? ये भी शायर लभण गए ही ते बहुत ही दूर निकल गए। ये घर आए ने ते कोई शायर इन्हां दे घर बैठा सी। जी शाह जी आज हम शेरियात में कौन सा शेर डिस्कस करने वाले हैं? ਹੁਣ ਆ ਕੋਈ ਕਦੀਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦ ਲਈ ਹੋ। मैं रोमान की बात कर रहा हूं, आप शैतान की तरफ ले गए। वसी ये कम वक्त शैतान भी तो कभी कभी उंगली पकड़कर रोमान की तरफ ले जाता है। अच्छा, हमें फल्की से किसने मिलवाया? मौत दे खूह ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। बकवास कर रहे हैं आप। शैतान ने फल्की से हमें शैतान ने मिलवाया। जो हमारे मामले में शैतान और रोमान एक। सरदार साहब क्या हो गया आपको? रोमान का शैतान से क्या ताल्लुक है? वफा का, मोहब्बत का, रोमांस का शैतानत से क्या ताल्लुक है? हाँ, हवस की अगर बात हो तो उसे यकीनन शैतानी रवैया कहा जाएगा। आप इन दोनों को अलग अलग बयान कर सकते हैं? देखिए, अब फिलोसॉफिकल सी बात हो जाएगी, लेकिन सादा से लफ्जों में अगर मैं आपको समझा सकूं, हर वो शय जिसमें आपकी गरज नहीं है, हर वो मामला, हर वो कैफियत, हर वो रवैया, हर वो अमल जिसमें गरज नहीं है, आप समझे कि वो रोमान है, वो रोमांस है। और जहां गरज आती है वहां हवस की आमेजिश जो है
वो शुरू हो जाती है, अपनी तकमील कर रहा हूं मैं। फैज ने कहा अपनी तकमील कर रहा हूं मैं, वरना तुझसे तो मुझको प्यार नहीं। वाह वाह शाजी, वाह वाह। और अगर इश्क और रोमान और उसकी पाकीज़गी को समझना है तो फिर वो जो मीर साहब ने कहा है, शहंशाह सुखन ने, कि दूर बैठा गुबार मीर उनसे, दूर बैठा गुबार मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। इश्क की ये इंतहा, जी मीर का शेर है। मगर जो खुशबू, जो रोशनी आपने बखेरी है, मैं आपके साथ पहाड़ी मकाम पे जाना चाहता हूँ। जैसे हम और फलकी गए थे। मुझे तो बाज ही रखे आप। ਫਲਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਕਬਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈਰ ਵੱਜਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਫਲਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਫੜ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। शाजी आपको अंदाजा नहीं हो रहा ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों? ये चाह रहे हैं कि ये सेगमेंट जल्दी से खत्म हो जाए और शायद ढूंढने की नौबत ही ना आए। ਮਾਹਮ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। 200 साल, 200 तकरीबन 200 बरस पुराना शेर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਏਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? और तकरीबन 225 साल से इस शेर की आन और बान जो है और मकबूलियत जो है वो बरकरार है। शेर ना हो गया शाह जी, ताजमहल ही हो गया। मेरे भाई, अच्छा शेर कोई ताजमहल से कम होता है क्या? तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को। दिलगीर गमगीन, मगमूम, उदास। आशिक दिलगीर गमगीन आशिक। तिरछी नजरों से देखना तो समझते हैं आप लोग, जैसे हमें हमारा फलकी देखा करता था। ਓਏ ਉਹ ਭੇਂਗਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਕੀ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को। ऐसे तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को। और ये मिसरा तकरीबन सबने सुन रखा होगा, नहीं तो बेशतर लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। जी, तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बताइए जी, इस खूबसूरत शेर के खालिक का नाम तकरीबन 250 बरस पुराना शेर है ये। शाजी, लगता है आज के शेर के जो शायर हैं इनका नाम ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि आज आपने इनाम नहीं रखा। ਜਿੰਨਾ ਚੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। शाजी, पिछली दफा 20,000 था, तो आज 40,000 है। 40,000 सिक्का रजुल वक्त है। यह सिक्का राजुल वक्त, लेकिन नाम बताने पे शायर का। काश ये 40,000 रुपए मेरे हो जाए। नाम बताएं और ले ले। फलकी। शायर का नाम बताना है, अपने महबूब का नहीं। सरदार साहब, वैसे अगर आज आप ये इनाम जीत गए तो आप क्या करेंगे? ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? और करदा छान पूरा बेच के संगाड़े खाना लिया। अगर ये इनाम हमें मिल गया तो हम अपनी फलकी की कलाइयां राजस्थानी चूड़ियों से भर देंगे। ਬਲੀਚ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2 राजस्थानी घाघरे लेके देंगे और इस इनामी रकम से मैं उसे एक चुनरी लेके दूंगा। जब वो चुनरी ओढ़ के ये गीत गाएगा, चुनरी के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे, हाय चुनरी के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे, जब मैं उसे बता दूंगा तो वो बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। अच्छा भाई, चैलेंज है सबके लिए, चाहे तो गूगल कर लें, गूगल कर लें, मगर इस शेर के खालिक का नाम बता दें
तब हम आपको माने, आपको भी और नाज़रीन को भी। तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। नाम बताइए। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, वापस आकर मैं जरूर बताऊंगा आपको इस शायर का नाम। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाजी, हमारा सेगमेंट चल रहा था शेरियात और आपके बकौल हम तकरीबन पौने 200 साल पुराना शेर डिस्कस कर रहे थे, जो कि कुछ यूं है। तिरछी नजरों से ना देखो आशिके दिलगीर को, जी कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। जी कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बताइए जी शायर का नाम। माहम जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਜਨਮ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। शाजी, कहीं ये भी पहले की तरह कोई गुमनाम शायर तो नहीं जिनके नाम का ही ना पता हो? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये किसी गुमनाम शायर का शेर नहीं है। जिस शायर का ये शेर है तारीख में उनका नाम मिलता है। और मैं आपको ये भी क्लू दे दूं कि एक बहुत बड़े शायर थे, उस्ताद इमाम बख्श नासिख। तो ये जो शायर है जिनका ये शेर है, तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये इमाम बख्श नासिख के शागिर्द थे। और नासिख साहब के तो बेशुमार अशार जो है वो आप लोगों ने भी सुन रखे होंगे, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो। रुखसाना जी, आप गूगल कर रही थी, आपको भी नहीं मिला शायर का नाम? हाँ जी, मैंने गूगल किया और गूगल से ये जवाब आ रहा है, मैनू अपने प्यो दा नाम नहीं पता शायर दा कित्थों दसा। रुखसाना जी, मैं गूगल कीता ते अगों शाह जी दी तस्वीर सामने आई। गूगल कहंदा इस बंदे कोल चला जा, इहनू पता होएगा। देखो रुखसाना, हम तो रोजे अव्वल से चीख रहे हैं। क्यों ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗਦੀ? नहीं भाई मेरे, ये गूगल फ्लॉप हो चुका है। आज तक वो मेरे फलकी का पता नहीं बता सका। 200 साल कदीम शायर का पता खाक बताएगा। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਫਲਕੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। नहीं नहीं ਤੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਲੱਭ। नहीं। शाजी, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि ये जो शायर है ये गुमनाम नहीं है? नहीं, मैंने आपको बताया कि एग्जिस्ट करते हैं, तारीख में उनका नाम मिलता है। कोई बहुत बहुत नामवर शायर नहीं है, मगर जिस उस्ताद के ये शागिर्द थे शेख इमाम बख्श नासिख साहब, वो तो बहुत ही बाकमाल शायर थे। और उर्दू अदब की तारीख में उनका बड़ा मकाम है। उनका जो क्राफ्ट था नासिख का, वो तो बाकमाल था। और जो दबिस्तान लखनऊ कहलाता है, 2 दबिस्तान थे ना उस वक्त, दिल्ली और लखनऊ। तो दिल्ली जो दबिस्तान लखनऊ है उसके बानी समझे जाते हैं शेख इमाम बख्श नासिख, जिनके ये उस्ताद थे, जिनका ये शेर है, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। शाह जी, ਅਸੀਂ ਘੱਟਾ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦੇ शायर निकले, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ। बेटा, ये तो सरगोदे के शायर हैं। अगर सरगोदे का लेला वेर जाए वो नहीं सांस लेने देता। क्या हुआ सरदार साहब? टक्कर मारने से हमें हमारा फल की याद आ गया। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੁਰਿਆ ਸੀ, फिर भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टक्कर मार ਲੈਂਦਾ ਸੀ। बेटा, टक्कर मारने के लिए जज्बे की जरूरत होती है, सींग की नहीं। अच्छा जी, उस्ताद इमाम बख्श नासिख साहब जो इन शायर के उस्ताद थे, उनके बेशुमार अशार जो हैं वो आज भी जुबान ज़द-ए-आम है और ज़रबुल मसल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। वो आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह खाती है। ये सागर साहब का शेर है। जिंदगी है या कोई तूफान है। मोहतरमा, ये गालिबन ख्वाजा मीर दर्द साहब का शेर है। जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी, यही सुनाना चाह रहे थे आप? ये भी फिल्मी गीत है, मुमताज पर पिक्चराइज हुआ है। मैं शेख इमाम बख्श नासिख साहब का शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी यही गिला है मुझे, बड़ी देर के बाद तू मिला है मुझे। यूं नहीं है जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। मगर ये अहमद फराज साहब का शेर है। प्लीज अब कोई ना बोले। जिंदगी नु भावे मौत आ जाए, कोई ना बोले। जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। हाँ वसी, हमने नासिक का ये शेर पहले भी सुन रखा है। हमारा फर्की हमें मोटरसाइकिल के पीछे बैठाकर मौत दे खूह ते चक्कर लवांदा हुंदा सी। बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाता जाता था, मौत के कुएं में स्पीड बढ़ाता जाता था, मौत के खूह च, और साथ में ये शेर सुनाता जाता था।
जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते थे और हम पीछे से चीखे मार रहे होते थे, आहिस्ता कर लो फल्की, आहिस्ता कर लो, इतनी भी जिंदा दिली ठीक नहीं। शेर नहीं सी सुनाਉਂਦਾ ਨਾਲ ਕੋਣੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇ ਫੜੀ ਜਾ ਉਤੋਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਫੜੀ ਜਾ। शादी अभी नासिक का जो शेर आपने सुनाया, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। नहीं 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 नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम। अच्छा शादी, ये शेर हमने हमेशा इसी तरह सुना है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈ। अच्छा नहीं, ये रुखसाना सही कह रही, सही निशानदेही की। अमूमन ये शेर गलत लिखा और पढ़ा जाता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते। पहला मिसरा असल में जिस तरह से इमाम बख्श नासिक साहब ने कहा है वो यूं है कि जिंदगी जिंदा दिली का है नाम। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है नहीं, बल्कि जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार शेर है शेख इमाम बख्श नासिक साहब के, जो आप लोगों ने सुन रखे होंगे। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ये भी नासिक साहब का शेर है, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। और ये भी नासिक साहब का शेर है, किसी के आते ही साकी के ये हवास गए, किसी के आते ही साकी के ये हवास गए, शराब सीख पे डाली कबाब शीशे में। जी ये भी शेख इमाम बख्श नासिक साहब का ही शेर। वाह वाह, की उल्टी सेटिंग की थी उन्होंने। वसी माई लीवर। उस्ताद क्या आपने इतने शेर सुना दिए नासिक साहब के? हाँ, तो वो शागिर्द जो है वो कब आएगा जब इनमें से एक हाथ का जनाजा निकल जाएगा? अल्लाह न करे सरदार साहब। तो बताते क्यों नहीं वो कौन है जिसका ये शेर है? चलो बताओ, मैं आपको टाफी लेके अच्छी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। वो इसी कमबख्त तीर वाले का पूछ रहे हैं, कब आएगा ये तीर वाला? ਇਹ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। 50 मरतबा हम तीर सीधे कर चुके, वो नहीं आया। अच्छा मैं आपको ना एक क्लू और देता हूँ, शुक्र। ठीक है? ये आपने इनाम पाना है, शायर नहीं देंगे। इनाम पाना है कि नहीं पाना? पाना बिल्कुल पाना। क्लू में एक आपको और दे देता हूँ, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई तकरीबन 1795 के लगभग। लो जी, मैं ਹੁੰਦਾ ना मैं होड़ नहीं सी देखी जिन्ना सानू वक्त पिया ना। और 1853 को 1853 में इनका इंतकाल हुआ, वो भी लखनऊ में। और इन शायर की एक और खास बात ये थी कि ये बड़े यानी कि बड़े खाते पीते आसूदा हाल निस्बतन ये शायर थे। गालिबन अपने उस्ताद शेख इमाम बख्श नासिक साहब से भी आसूदा हाल थे, और इसकी वजह थी कि ये अमलियात के बहुत माहिर थे और माली लिहाज से बहुत इस वजह से खुद कफील थे। पूरे लखनऊ में इस वक्त इनके अमलियात का बड़ा चर्चा था, इनके अमलियात की बड़ी धूम थी लखनऊ में। हाँ, जैसे सांगला हिल में हमारे फल्की की बड़ी धूम थी। ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੂਮ ਤੇ ਆਪੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। शादी मैं गेस करती हूँ, ये शेर सलीम कौसर साहब के। क्या हो गया रुखसाना साहबा, आप तो इतना अच्छा ज़ौक रखती हैं। कौसर साहब हमारे बहुत ही सेहत के बड़े, जो हमारे बड़े शोरा हैं उनमें से एक हैं, और अच्छा वो उनका जिक्र आया। हमने वैसे भी, मैं एक प्रोग्राम करूंगा आने वाले दिनों में सलीम कौसर साहब पर, उनकी शख्सियत पर, उनके काम पर। आजकल वो साहिब फराश हैं, हम सब उनके लिए दुआ करते हैं, और वो हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बात कर रहे हैं तकरीबन पौने 200 साल पुरानी। मैंने आपको बताया कि 1795 में इस शायर की पैदाइश हुई और 1853 में डेथ हो गई। सलीम कौसर साहब तो आज के शायर हैं। ਇਹ ਸਲੀਮ ਕੌਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ? यार यही तो कह रहा हूं। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕੌਸਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। शादी फिर ये शेर साहिर लुधियानवी साहब का होगा। रुखसाना, ये मैंने आप लोगों को इन शायर की डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश और तारीख वफात क्यों बताई थी? इसीलिए ये क्लू के तौर पे बताई थी कि आप लोगों का अहद का अंदाजा हो जाए। 1795 की उनकी पैदाइश है, 1853 की उनकी डेथ है। साहिर साहब तो तकरीबन आज के अहद के शायर हैं। गालिबन 1980 में साहिर का इंतकाल हुआ। साहिर लुधियानवी का बिल्कुल शेर नहीं है। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਹਿਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। यार हमारे दोस्त हैं वो, और शेर का बहुत अच्छा ज़ौक रखते हैं साहिर लोधी साहब, मगर ये साहिर लोधी साहब का भी शेर नहीं है। शादी फिर ये शेर यकीनन अख्तर शिरानी साहब का होगा। शेर का मिजाज भी यही बताता है। हाय हाय, किस शायर का आपने नाम ले दिया, शायर रोमान
अख्तर शिरानी साहब, मगर अगेन आप फिर वही गलती कर रही हैं। 1948 में गालिबन अख्तर शिरानी साहब की वफात होती है, वो भी तकरीबन अब से 30-40 बरस पहले की कहानी है। हम तो पौने 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, इनका तो अभी कफन भी मैला नहीं हुआ। जे शेर अख्तर शिरानी साहब दा नहीं हैगा ते फिर ये आसिफ करमानी साहब दा होगा। आसिफ करमानी साहब सियासत के आदमी हैं और मुझे नहीं पता वो शेर कहते हैं, शेरी ज़ौक रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन बहरहाल ये मैं जानता हूं कि ये आसिफ करमानी साहब का शेर हरगिज नहीं है। शाहजी प्लीज बस कर दे, खुदा का वास्ता अब शायर का नाम बता दीजिए, बहुत हो गई है। वसीर से छोड़ दो। अच्छा जी, ये जो शेर है, तिरछी नजरों से न देखो आशिक दिलगीर को, तकरीबन जिस्म पे लिखा जा चुका है। कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। शेख इमाम बख्श नासिक के शागिर्द थे, ख्वाजा मोहम्मद वजीर इनका नाम था। और ये एक निस्बतन आप कह लीजिए कि मतलब को बहुत गैर मामूली शायर नहीं थे, को बहुत बड़े शायर नहीं थे, गैर मारूफ ही शायर आप इन्हें कहेंगे। ये एक शेर जो है इनका, ये बहरहाल बहुत पॉपुलर हुआ। इसके अलावा भी जो इनके दीगर अशार मिलते हैं या कलाम मिलता है, वो भी को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं कर सका। अगर ये ख्वाजा आज के दौर में होता तो ये नैब के पास होता। ये था आज का शो नाज़रीन गिरामी, और आखिर में रुखसाना साहबा ने अख्तर शिरानी साहब का जिक्र किया, तो उन्हीं के एक बहुत ही खूबसूरत शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आरजू वस्ल की रखती है परेशान क्या क्या। अख्तर शिरानी साहब का शेर है, आरजू वस्ल की रखती है परेशान क्या क्या, क्या बताऊं कि मेरे दिल में है अरमा क्या क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगली मर्तबा ये अख्तर शिरानी साहब ही हमें फंसवाएंगे। ऐ अख्तर शिरानी हमें बर्बाद न कर।